नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है मनुष्य न कहना। ममता जयंत का यह कविता संग्रह है। ममता जयंत अध्यापक हैं और यह पहला कविता संग्रह है जिसमें मनुष्यता के जितने भी पक्ष हो सकते हैं, सकारात्मक या प्रश्नाकुल या बेचैनी या जिज्विसा, वह सब मानव संवेदनाओं के जो भी रूप हैं उसके प्रति एक तरह की दीवानगी कवयित्री में दिखती है। उनकी कविताओं में आस्था, मुग्धता, समर्पण, सभ्यता और सभ्यता के नष्ट हो जाने की जो पीड़ा है वह भी दिखती है। कविता संग्रहों के बारे में आप जानते हैं, मैं अपनी राय रखने के बजाय सीधे कविताएं पढ़ता हूं ताकि हमारे पाठक, श्रोता, दर्शक इस बात को समझ सके कि उनका प्रिय कवि किस तरह की कविताओं के साथ उनके सामने उपस्थित हो रहा है, या कोई नया कवि है तो किस तरह की कविताएं सृजित कर रहा है, सर्जन कर रहा है उसका। पहली जो कविता मैं पढ़ रहा हूँ इस कविता संग्रह जिसका नाम है मनुष्य न कहना, ममता जयंत जिसकी रचनाकार हैं, इसका शीर्षक भी वही है, यानी शीर्षक कविता मैं पढ़ रहा हूँ। अभी मैंने पेश नहीं किए अपने मनुष्य होने के प्रमाण, न ही साबित की अपनी मनुष्यता, इसलिए तुम मुझे मनुष्य न कहना। अभी मैंने पेश नहीं किए अपने मनुष्य होने के प्रमाण, न ही साबित की अपनी मनुष्यता, इसलिए तुम मुझे मनुष्य न कहना। न कहना खग या बिहक, क्योंकि उड़ना मुझे आया नहीं। मत कहना नीर, क्षीर या समीर भी, क्योंकि उनके जैसी शुद्धता मैंने पाई नहीं। न देना दुहाई धरा या वसुधा के नाम की, चूँकि उसके जैसी धीरता मुझ में समाई नहीं। हाँ, कुछ कहना ही चाहते हो, पुकारना चाहते हो संबोधन से, तो पुकारना एक ऐसे खिलौने की तरह जो टूट कर मिट्टी की मानिंद मिल सकता हो मिट्टी में, जल सकता हो अनल में, बह सकता हो जल में, उड़ सकता हो आकाश में, उतर सकता हो पाताल में, ताकि तुम्हारे सारे प्रयोगों से बचकर दिखा सकूं मैं अपनी चिरपरिचित मुस्कान, दुखों से उबरने का अदम्य साहस और एक संवेदनशील हृदय। इसके सिवा एक मनुष्य और दे भी क्या सकता है अपनी मनुष्यता का साक्ष्य। समझ सकते हैं कि किस तरह की भावनाएं ममता जयंत की कविताओं में है। दूसरी जो कविता मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है कौन थे वे लोग। उस रोज घर में सन्नाटा था, बाहर बेइंतहा शोर, अजीबोगरीब आवाजें थी, कोई भगा रहा था, कोई भाग रहा था। एक रोष था, एक जोश था, पता नहीं वे मर रहे थे या मार रहे थे, पर गुनाहगार एक दूसरे को ठहरा रहे थे। उनके हाथों में था हुक्मनामा, उनके हाथों में था हुक्मनामा नापा गया था जिसमें उन्हें सरकारी पैमाने से एक जांच थी उनके जमीनी होने की। बेशक वे खुद को जिम्मेदार नागरिक बता रहे थे, मगर बादशाह अपने हुक्म पर कायम था, जिसके ऐलान पर वे चिल्ला रहे थे इतना तेज कि दहल गई थी दिल्ली। न मालूम कौन थे वे लोग, किस मुल्क के थे। और तीसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ इस संग्रह से उसका शीर्षक है तुम भगवान तो नहीं। मैंने रहने को मकान मांगा था, तुमने मंदिर दे दिया। मैंने रहने को मकान मांगा, तुमने मंदिर दे दिया। मैंने भूख का नाम लिया, तुमने भगवान का जिक्र छेड़ दिया। मैंने विनोद की बात की, तुमने वंदना का राग अलापा। मैंने अनाज की तरफ देखा, तुमने अर्चना की ओर इशारा किया।
मैंने प्रार्थना में प्राण बचाने की मुहिम छेड़ी, तुमने पूजा में समय बिताने की विधि बताई। क्या सचमुच मंदिर, पूजा, अर्चना और वंदना कर सकते हैं पेट की आग को ठंडा? क्या मंदिर का दीपक बन जाता है ठिठुरती सर्दी में अलाव? क्या मंदिर का दीपक बन जाता है ठिठुरती सर्दी में अलाव? क्या तपती गर्मी में पसीना बन जाता है पानी? क्या मंदिर का प्रसाद बन सकता है मजदूर की दिहाड़ी? अगर नहीं तो जितना अंतर है भूख और भगवान में, बस उतना ही फासला है मेरे और तुम्हारे बीच। कहीं मैं भूख, तुम भगवान तो नहीं। और चौथी कविता जो मैं पढ़ रहा हूं, यह है तुम आना अमृता। संभवतः यह कविता अमृता प्रीतम को समर्पित है। हालांकि रचनाकार ने लिखा नहीं है, लेकिन जिस तरह कविता का जो अर्थ है वह बता रहा है कि यह अमृता प्रीतम को ही समर्पित है। तुम आना अमृता, बार बार आना, करने प्रेम का निरूपण। न बने कभी कोई औरत पहले, दूसरे, तीसरे प्रेम पर किसी की फप्तियों का हिस्सा। तुम आना अमृता, सिखाना उन्हें प्रेम की परिभाषा, जो अनभिज्ञ हैं प्रेम के अर्थ से। तुम आना अमृता, बताना जमाने को कि नहीं है प्रेम की कोई समय सीमा निर्धारित, न उम्र का कोई दायरा तय। तुम आना अमृता, देना ऐसी दलील कि जो देते हैं हिदायतें प्रेम के नाम पर, वे जान सकें कि प्रेम नसीहतों का नहीं, उससे परे का मसला है। क्या ही उम्दा कविताएं लिखी हैं। ममता जयंत को मैं इन श्रेष्ठ कविताओं के लिए मुबारकबाद दूंगा और आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आप अच्छी कविताएं पढ़ना चाहते हैं, कविताएं पसंद करते हैं, तो मैंने कुछ वानगी दी, मनुष्य न कहना, ममता जयंत का इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसकी भूमिका प्रियदर्शन ने लिखी है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही है इस कवियत्री के रचना कर्म पर। समय प्रकाशन नई दिल्ली ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। पृष्ठ संख्या है 132 और मूल्य है 250 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मैं हर शुक्रवार किसी न किसी कविता संग्रह के साथ उपस्थित होता हूँ। कविता प्रेमियों के लिए, नई कविता संग्रहों को जानने के लिए यह एक अच्छा कार्यक्रम होगा, मेरी ये उम्मीद है। आप इस कार्यक्रम को देखते रहें। कविताएं अगर सुनना चाहते हैं तो हर दिन हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी अपने कार्यक्रम के साथ उपस्थित होते हैं। इसके अलावा भी साहित्य तक पर तमाम हमारे जो सहयोगी हैं, चाहे हेमा जोशी हों, आकांक्षा हों, ये लोग भी इंस्टाग्राम से लेकर दूसरे सोशल माध्यमों पर कविताओं के साथ, शेरो शायरी के साथ उपस्थित होती हैं। साहित्य तक आपका चैनल है, देखते रहें। कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।